ठीक है। और जिसका खुद की इच्छा है लेकिन फैमिली कहते हैं बेकार के टाइम में वेस्ट मत करो तुम ऐसे कौन कौन लोग, सच्ची बताओ कोई शर्मा नहीं करेगा। अब आप कौन सी क्लास में हो? 12th कर लिया। वो कहते हैं वेला घूमता रहता है, करता वर्ता नहीं है और ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इस हर माँ बाप क्या चाहता है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए, है ना। तो वो पढ़ाई में और इसमें दोनों में जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, कहेंगे यार देखो खाली टाइम में पढ़ता भी बहुत है और या पढ़ती भी बहुत है और फिर वो काम भी करते हैं और अपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान देते हैं, तो उनसे आपको डबल सहयोग मिलेगा, है ना। आपको डबल सहयोग मिलेगा तो फिर आपकी ग्रोथ भी डबल होगी। एम आई राइट? बच्चे ध्यान कम दे पाते होंगे तो कहते हैं पूरा दिन घूमता रहता, वेला घूमता रहता, तो इसलिए तो जैसा बेटा ये भी ध्यान देना कि हमें इसके साथ साथ, क्योंकि देखो कितना भी हो भी स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। तो अगर टॉप रैंक में अच्छा भी करते हो तब भी कई बार सफल नहीं हो पाते, तब भी आपको कोई और जॉब तलाशनी पड़ती है, तब भी आपको पढ़ाई से ही आगे मुकाम हासिल करना पड़ता है। तो इसलिए पढ़ाई का उसका बैलेंस आप बना के रखें। तो प्रॉमिस क्या? प्रॉमिस बताओ क्या प्रॉमिस? ये हम लोग पढ़ाई नई सी चीज का स्पेशलिस्ट कहाँ लगवाया आपने? विशाल मेगावर्ट से थोड़ा आगे, वैशाली। अच्छा, और आप रहते यहाँ पे हैं? ओह माय गॉड, ऐसा क्यों, इतने दूर क्यों गए? पता नहीं था यहाँ पे आसपास। और उनके हस्बैंड का नाम? वो भी डेंटिस्ट है? नहीं, डेंटिस्ट नहीं है वो, गायनेक है। अच्छा, तो उनके जानने वाले डेंटिस्ट है तो उनसे करवाया उन्होंने। जो डेंटिस्ट है उनका क्या नाम है? नहीं पता। जगह वैशाली से आगे है। जब तक आप संगीत अकेडमी में स्पोर्ट्स करेंगे ये अपने हाथ से लिख के दे देंगे या फोन कर देंगे, आपको फ्री देखा जाएगा अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स को भी, जो अपना कई बार होगा ना, मान लिया कोई जिसके पापा नहीं है या मम्मी नहीं है, ठीक है, या और कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भाई आप संजय भाई याद रखना किसी को भी अपने हॉस्पिटल में आप लोगों को फ्री दिखवाएंगे, ठीक है ना। डेंटल तो मैं खुद ही देखता हूँ, आपको फ्री चेकअप करना है, ठीक है ना। एक दो बार भी है। अच्छा सुनो, मेरे भी एक बेटा बेटी वो भी जुड़ गया, तो डॉक्टर बन गए, तो दोनों को साथ लेके आना, ठीक है ना। अभी फीडबैक की जरूरत है, पता नहीं होगा ना। अभी इनको टी-शर्ट्स पार्टी हमने ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच आने के लिए, आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। दिखाओ आगे से आगे बढ़ते हैं। एक और काम That's all. ऐसे करके हो जाओ सीधा श्री विश्वकर्मा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर 100 फुटा रोड पर बहुत ही सुंदर तरीके से यह स्पोर्ट्स अकेडमी चल रही है। यहाँ पर जूडो कराटो की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर यूके चौधरी साहब जो कि प्रमुख समाज सेवी नाम है और समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं, यहाँ पर बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे बच्चों को? जी, अपने श्री विश्वकर्मा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सौजन्य से आज बच्चों को टी शर्ट्स वितरण किया गया है और लगभग सारे बच्चे मैंने देखा ब्लैक बेल्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ा होता है जब इस फील्ड में होते हैं तो लोग उनको ब्लैक बेल्ट मिले और ये लोग अपने त्यागराज स्टेडियम में स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और जीतने के बाद ये फिर नेशनल लेवल के लिए कर्नाटक जाएंगे। संजय विश्वकर्मा जी की एकेडमी है, इनके छोटे भाई भी हेल्प करते हैं और मैं पिछले 10 सालों से इनसे जुड़ा हूँ। बहुत अपनी जिसे कहते हैं ना एक पैशन होता है तभी आदमी ऐसे काम में आता है, वरना तो सब रोजगार ढूंढता है, कोई और काम ढूंढता है, कोई और काम। तो ये संजय जी का पैशन है और इस पैशन में हम जैसे लोगों का भी सहयोग हो जाता है
देखिए सहयोग कभी भी कोई ढूंढता है या मिलता है तो वो सहयोग होता है पुराने जन्मों के उनका रिश्तों का, कि हम और आप मिल रहे हैं तो पुराने जन्म में ईश्वर ने हमें कहीं ना कहीं ऐसा रखा कि जो आज भी हमारी फिलॉसफी मिलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे नाना जी बहुत रिनाउंड पहलवान रहे। मेरी ननिहाल है लोनी से आगे चिरौड़ी विलेज जो है, तो वो बहुत बड़े पहलवान रहे और मुझे मेरे परिवार के लिए उन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं ना, हमारा जीवन बनाने में साथ दिया। तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि कभी भी कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी या स्पोर्ट्स के लिए करने वाले लोग हैं तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज संजय जी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आज बच्चों को टी शर्ट दी और बेस्ट विशेष दिए कि ये मैक्सिमम अपना जीत के आए। और मैं समझता हूँ जीतना कोई जरूरी नहीं होता है, जीतना जरूरी है जितना भाग लेना जरूरी है। आपके अंदर भाग लेने का और मेहनत करने का जज्बा है तो आज स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हो तो किसी और क्षेत्र में कामयाब है। महत्वपूर्ण है अपने काम के लिए लड़ना मतलब लड़ाई नहीं, संघर्ष करना। तो वो स्पोर्ट्स हमें वो चीज देता है, अनुशासन हमें देता है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपनी उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है, सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे जी, उसका कारण है एक तो कुछ जगहों की कमी, कि ज्यादातर जगह की कमी नहीं है, मेरा मानना ये इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इच्छा शक्ति भी उसको बिल्कुल कहेंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चला है तो हमारे जो सांसद हैं वो खुद स्पोर्ट्समैन है और वो फिजिकल एजुकेशन टीचर रहे हैं, बीपीएड एमपीएड किया हुआ है उन्होंने, वो उस महत्व को समझते हैं। थोड़ा व्यस्तता तो जरूर रहती है उनकी क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के वो होने की वजह से स्टार प्रचारक उनको, लेकिन जब भी स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन उनसे मिलते हैं मैंने उनका जज्बा देखा है कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी कल वो आए थे यमुना के किनारे योगा करने के लिए और उसमें वाटर सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, जैसे भाई चलाते हैं एकेडमी वैसे वो चलाते हैं, मैं भी उससे जुड़ा हूं प्रेसिडेंट होने के नाते। कल वो आए तो वहां पे कुछ अपने दिव्यांग बच्चे थे, वो 7-8 लोग, एक इवेंट होती है, इंटरनेशनल इवेंट है, जो 10-12 बच्चे बैठ के नाव चलाते हैं। कल उनके साथ उन्होंने नाव चलाई और बैठे बैठे बच्चों ने बताया सर हमें ये प्रॉब्लम है। अब वो थाईलैंड के लिए जा रहे हैं, बच्चे पास हो गए हो इंटरनेशनल इवेंट के लिए, तजाकिस्तान वो जीत के आए थे। तो उनको कहा जी आने जाने के लिए हमारे पास 5 लाख रुपए चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है हमारे लिए, नहीं हो पा रहे हैं, समय लगेगा, जैसे भी होगा हम लोग करते ही है समय समय। मैंने उनको एक वोट दी अभी, जो विकलांगों के लिए, अपने दिव्यांग भाइयों के लिए वोट है, उनको पैरा ओलंपियन बोलते हैं हम उनको, तो पैरा खिलाड़ी जितने उनको मैंने एक वोट डोनेट करी, तो 5 लाख रुपए कल सांसद जी ने भी उनको प्रॉमिस कर दिया कि आज या कल में उनको वो दे देंगे। तो वही जोश पैदा होता है, जब मिलते हैं तो इंटरेक्शन होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो ये सहयोग भी बढ़ेगा और बड़े लोगों को सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि आज आपका जीवन है कल नहीं है, आप याद किए जाते हैं तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से। किसी ने पूछा कि मरने के बाद जिंदा रहने का क्या तरीका है, तो वो बोला है कि वो लोगों के दिल में अगर रह गए तो आप जिंदा है, वरना तो आप रोज मुर्दा है। डॉक्टर साहब, बात करें अगर इन्हीं स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहलवानों की बात करें तो संघर्ष भी कर रहे हैं जी, जंतर मंतर। हाँ देखिए, अब हालांकि क्योंकि वो पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा टच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है तो हमें एक्शन तो लेना ही चाहिए, और वैसे लिया भी गया था। लेकिन वो क्यों, कैसा है ना कि कोई चाहता है कि अब वो, आप भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर का है, बच्चे संघर्ष करके मेडल लेकर के आते हैं, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वो विसर्जन करने जा रहे थे, वो बल की रोक आ गई। जी, तो मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर कहीं भी कोई गलत है तो उनके साथ न्याय होना ही चाहिए, और न्याय की प्रक्रिया हालांकि जितना मुझे जानकारी है वो चालू है, स्लो हो सकती है कि स्लो रही हो और लोगों के मन में ये बात रही, क्योंकि आपने भी देखा पड़ोस का झगड़ा ही हो जाता है 2-4 दिन उसमें, और अगर ज्यादा लंबा झगड़ा हो जाए तो 30 दिन 60 दिन उसकी चार्जशीट जमा करने में लग जाते हैं। तो ये लेकिन लोगों ने पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसमें दोषी है और दोष सिद्ध हो तो सजा मिलनी चाहिए, जो भी पार्टी सजा देगी जो भी है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात है कि उनको सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई, तो कांग्रेस आ गई, तो आप क्यों सपोर्ट ऐसे पॉलिटिकल लेते हैं, आप अपना संघर्ष करिए और वो लीजिए। तो जब पॉलिटिसाइज होता है तो उसमें चीजें अपने दो उसमें आ जाती हैं, 2 रूप में। तो मुझे लगता है खिलाड़ियों को संघर्ष करना ही चाहिए और जनता उनके साथ रहेगी, राजनेताओं से दूर रहे कि वो दूसरी पार्टियों को सहयोग ले। बिल्कुल सही बात कही है कि राजनेताओं से दूर रहे। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के? इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में, हम लोग पिछले 15-16 साल से मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम लोग, और अब ये सब इस स्तर पे पहुंचे हैं कि ये आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल अचीव कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया होने की वजह से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, बच्चा टैलेंटेड हो, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां उन्हें सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है, और वो सपोर्ट सिर्फ गेम करना नहीं है, वो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा रेगुलर आ रहा है हमारे पास में, हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास 3 साल से बच्चे स्टार्ट होते हैं ट्रेनिंग के लिए। आप कभी आओ ट्रेनिंग शेड्यूल में, तो आपको 3 बजे से 4 बजे से लेके और 5 बजे तक का जो हमारा बैच है, उस बैच में
3 साल से और 8 साल तक के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। आप देखोगे कि पेरेंट्स उनके साथ बैठे हुए इतना टाइम लगा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब बच्चे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, क्योंकि ये मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाता है। और डिसीजन पावर तभी आएगी जब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। खास तौर से फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो मेंटली आपका स्टेटस ना बढ़ता जाता है। तो मैं ये सबको यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम इतना तो कराओ कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ डिफेंस कराओ। ये एक्टिविटी हर जगह काम आएगी। सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है, हर चीज का लेवल बढ़ेगा जब आप फिटनेस पे ध्यान दोगे। और ये हमारे बच्चे स्टेट खेलने जा रहे हैं। 18 बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है 2 कैटेगरी में, कैडेट और जूनियर ताइक्वांडो में। मैं आपको बता दूं कि ये ताइक्वांडो का इवेंट है और अभी इनका कल त्यागराज स्टेडियम में सिलेक्शन है नेशनल के लिए। कितने बच्चे जा रहे हैं अपनी? हमारे यहाँ से 18 बच्चे खेलने जा रहे हैं कल। 18 बच्चे, जिनमें से जूनियर कैटेगरी है और कैडेट। तो जो जूनियर का नेशनल है वो 7 से 9 जुलाई का है कर्नाटक में, और उसे सब गवर्नमेंट देती है। जब ऊपर सिलेक्शन हो जाता है तब इनका सब खर्चा सर गवर्नमेंट उठाती है, आने का जाने का हर एक चीज का। किसी और प्रकार की कोई समस्या दिक्कत? समस्या सिर्फ पेरेंट्स को रहती है, वो भी किन सब चीजों की। बाकी तो मैं कहूँ कि नहीं भाई पार्शियलिटी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 19-20 तो सब जगह चलता है, वो कोई ऐसा वो कोई डजंट मैटर। तो बच्चे हमारे यहाँ पे मेहनती है। पिछले कई बच्चे तो आप अगर देखोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वो 12 सर ये जिनकी हाइट ज्यादा है ये 12-13 साल के बच्चे हैं। 12-13 साल के हैं। ये जो आपने अभी देखे हैं, जो मैं बोल रहा था, पार्थ है, अर्जुन है, ये सब 12-13 साल के अंडर 14 में खेल रहे हैं और जेन्युइन एज है। मतलब ऐसे नहीं है कि बना रखी है, ओवर एज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल क्या होना है, वो टेस्ट होने लगे हैं, बोन टेस्ट कर लेते हैं वो वहाँ पे, तो वो वहाँ पे निकाल देंगे। तो हम लोगों ने किसी के भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जैसे छेड़ के कर देते हैं अपने बच्चों का मेडल के लिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। हम चाहते हैं कि जेन्युइन बच्चे पहुंचे। ये बच्चे मेरे पास 3-3, 4-4 साल के थे और 8-8 साल हो गया, 12-13 साल की एज में आ गया सर, और अचीव कर रहे हैं। कंटिन्यू इनके मेडल्स हैं। यहाँ से लड़की खुशी जैसी के लिए साउथ एशियन के लिए वो ओपन इंटरनेशनल G1 में उसका गोल्ड मेडल है सर। और जॉर्डन खेल के आई थी, लड़का है निहाल समीर, उसका ब्रॉन्ज मेडल था इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में। तो ये सब बच्चे एक रेगुलर एक इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताइक्वांडो। और मैं चाहूंगा कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को इस सब चीजें तो कराएं। कम से कम इतना तो हो कि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप कुछ भी दे दो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बच्चे को ना घर से अकेले भेजना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते साथ में। तो उसके लिए आपको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और वो खुद से करनी पड़ेगी। कोई नहीं करेगा आपकी प्रोटेक्शन, आपको खुद करनी पड़ेगी। जब आप खुद की रक्षा करोगे। आज के माहौल की मांग बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। आज का तो माहौल ही आप देख लो, आप सब जगह देख लो, पूरे आप सर देश में क्या हर जगह देखो कि आप कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो उनसे लड़ने के लिए जरूरी है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस